थायराइड मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट स्लो होता है। क्या ये कॉमन मिस्टेक आप भी कर रहे हैं? हमें वीकनेस फील होता है या फिर हमें मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, वेट गेन का प्रॉब्लम है, ये लगातार बने रहता है। थायराइड हार्मोन को कंट्रोल होने के अलावा उसके जो रूट कोज होता है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस करना है। हमारी लाइफ में स्ट्रेस है या फिर आपका जो ईटिंग हैबिट है, आपका अगर कोई डाइजेशन इशू है, बहुत सारे पीसीओएस इशू वगैरह, ये कई सारे तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। थायराइड मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट स्लो होता है। क्या ये कॉमन मिस्टेक आप भी कर रहे हैं? नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, डीएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में इसी बारे में बात करूंगी कि क्यों ऐसा होता है कि हम सालों से थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी हमारा रिजल्ट बहुत स्लो होता है और फिर भी हमें फटीग, हमें वीकनेस फील होता है या फिर हमें मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, वेट गेन का प्रॉब्लम है, ये लगातार बने रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कॉमन 3 मिस्टेक हम भी कर रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को सुनना चाहते हैं, सारे रीजन का आंसर चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अपने सालों की प्रैक्टिस में ये अक्सर ये नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सालों से एलोपैथिक मेडिसिन आप थायरोनोम खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन, वो कंट्रोल होने की बजाय उनका डोज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, या उनके जो सिम्टम्स हैं वो अक्सर परसिस्ट करते हैं। तो ऐसा जब होता है, अगर पेशेंट कई बार अपनी चीजों में कुछ चीजों को लैक करता है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि आपकी मेडिसिन की जो टाइमिंग है, आप या तो वो सही टाइमिंग में नहीं ले रहे हैं या फिर आप अपना प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं। थायराइड मेडिसिन अगर आप कभी भी थायरोनॉम खाते हैं तो ये आपको एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग आपने खाना होता है। बहुत सी बार पेशेंट कभी दोपहर में खाता है, कभी शाम को खाता है, तब भी आपको इसका एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका एक रीजन ये होता है कि थायराइड पेशेंट जो होता है, अपनी मेडिसिन की अगर आपकी टाइमिंग जो है वो प्रॉपर फिक्स टाइमिंग पे नहीं है तो भी आपका रिजल्ट और इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन कम होने लग जाती है। बहुत सारे जो थायराइड की मेडिसिन होती है उसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में खाना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो बेटर अब्सॉर्ब हो सके और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आ सके। लेकिन कई बार वही चीजें पेशेंट मिस कर जाते हैं और अपनी टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते, या मेडिसिन की रेगुलरिटी होती है जिसके कारण से उनकी बॉडी के जो डोज होती है वो अक्सर बढ़ जाती है, या फिर ये कहें कि उनका थायराइड कंट्रोल में नहीं आता। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारा जो मोटो होता है वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड हार्मोन को कंट्रोल होने का नहीं होना चाहिए। थायराइड हार्मोन को कंट्रोल होने के अलावा उसके जो रूट कोज होता है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस करना है। हमारी लाइफ में स्ट्रेस है या फिर आपका जो ईटिंग हैबिट है, आपका अगर कोई डाइजेशन इशू है, बहुत सारे पीसीओएस इशू वगैरह, ये कई सारे तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसीलिए हमें रूट कोज पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलोंग विद योर मेडिकेशंस। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका लाइफस्टाइल में अगर आपका पुअर स्लीपिंग साइकिल है, आपका जो सोने का टाइम है उसका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, या यूं कहूँ कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा है, इस तरीके के अगर लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर हैं तो आपका कोई भी हार्मोन करेक्ट नहीं हो पाता है, बल्कि आपका हार्मोन डे बाय डे वर्स कंडीशन में चला जाता है। तो जब भी आप कभी भी ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेडिसिन का टाइम पे होना, हमारा लाइफस्टाइल का हेल्दी होना और रूट कोज पे ट्रीटमेंट करना। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आते हैं थायराइड के लिए, तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है, सिर्फ थायराइड हार्मोन के मैनेजमेंट में हम लोग काम नहीं करते हैं, हम आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स के बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं, आपके रूट कोज पे काम करते हैं ताकि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और उसके साथ में डे बाय डे आपको आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको बैलेंस किया जाए, उसकी जो रिदम है, उसका जो हार्मोनिक है उससे स्टेबलाइज किया जाए। इसके साथ में हमारी पूरी बॉडी को अंदर से हील करना है, रूट कोज पे काम करना है। होम्योपैथी एकदम सेफ है, सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही मिनिमल डोजेस से भी आप इसको काम कर पाएंगे। जिन लोगों का थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो इनके साथ अपना एलोपैथिक मेडिसिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कभी आपको इमीडिएटली उनको ड्रॉप करने की सलाह नहीं देते, रेगुलरली आपकी मॉनिटरिंग होती है, देन डे बाय डे आप अपने मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हमसे कंसल्ट करना तो नीचे नंबर पे, जो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पे हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपना मेडिसिन पा सकते हैं।